नमस्कार, मैं समर भुवनेश्वर शर्मा। पूरे बिहार के मसले को लेकर देश भर में हंगामा है। दिल्ली में लगभग राहुल गांधी ने जो परमाणु बम पटका था, उसका असर कहीं न कहीं होता हुआ दिख रहा है। खबरें यहाँ तक आ रही है कि मोदी सरकार के साथ जो एनडीए गठबंधन में लोग हैं, वह भी कहीं न कहीं राहुल गांधी के साथ साठगांठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत में संलग्न हैं। नहीं जानता इसमें जदयू के लोग कितने हैं, इसमें नायडू के लोग कितने हैं। जो भी हों, बिहार में माहौल गर्म है। बिहार का सवाल को लेकर के माहौल गर्म है। मसला चुनाव भी है। बिहार में कई समस्याएं हैं और जदयू के पास बहुत सारे पत्ते हैं जो कब खोलते हैं, कब बंद करते हैं, ये खुद जदयू के लोग भी नहीं जानते हैं, सिवा नीतीश कुमार के। ऐसा कई लोग बोलते हैं, ऐसा दावा है। मेरे साथ हैं अभी जदयू के प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बिलाल आलम, मोहम्मद बिलाल आलम। काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं और टीचिंग व्यवसाय इनका अपना है, जिसमें कि ये कंप्यूटर का काम करते हैं, ठीक करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं या उसके तहत काम करते हैं आईटी सेक्टर। इनसे हम जानेंगे कि मौजूदा स्थिति में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और अभी जो आने वाला चुनाव है, इसमें क्या क्या लॉलीपॉप जनता के हाथ में थमाने का लालच दे रहे हैं। बिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत समर भूमि में है आपका। धन्यवाद। आपके कंधे में पट्टे लगे हुए हैं जनता दल यू के। पट्टे का राज क्या है? देखिए, जनता दल यू, मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर एक ऐसी सरकार है जो कि सत्ता में जब 2005 में आई नीतीश कुमार की सरकार, तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ विकास का काम हुआ है बिहार के अंदर। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में विकास का काम देख लें, चाहे वो सड़क या पुल निर्माण में देख लें। बिहार के अंदर जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है 2005 से लेकर के अभी तक, तब से लेकर करके बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास का काम हुआ है। आप चाहे वो आप देख सकते हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का हो, पुल निर्माण के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा में प्रोत्साहन हो, लड़कियों को जो शिक्षा प्रोत्साहन दिया गया, चाहे वो पोशाक योजना निकाली गई। जी, मैं आपको बता रहा हूं। आपने सड़क की बात कहा, मैं अभी गांधी मैदान से यहाँ आ रहा था जी। पूरे रास्ते कीचड़ भरे हुए थे। आपने पुल की बात कहा, आपका ये पुल जो बन रहा है अशोक राजपथ में, यहाँ पर 6 मजदूर दब करके मर गए। आपने बात किया शिक्षा का। बिहार में कई सारे स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल का हालत बहुत खस्ता है। आप कर रहे हैं महिलाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बढ़ गया है। आप बात कर रहे हैं हेल्थ की बात भी कर रहे हैं, अगर करना चाह रहे हैं, अगर आप हैं बगल में पीएमसीएच है, जहाँ पर रोज लाशें निकलती है, डॉक्टर की रंगदारियाँ होती है और पेशेंट की पिटाई होती है। क्या यही सब पिटाई होने के लिए आपने पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स और एनएमसीएच जैसे हॉस्पिटल खोले हैं? अभी एक प्राइवेट निजी क्लिनिक में एक पेशेंट को जान से मार दिया गया। देखिए, विकास किया, यही विकास आपका है? नहीं, आप बिल्कुल एकदम गलत थे। एक्चुअली देखने का नज़रिया होता है, हर एक चीज़ को दो नज़र से देखा जाता है, एक सही नज़र और दूसरा गलत नज़र। अगर आप किसी अच्छी चीज़ को देखना चाहेंगे और उसकी तलाश करेंगे तो हमेशा अच्छी चीज़ मिलेगी। तो आप और जब आप देखने के लिए आता है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर नज़रिया आपकी गलत रहेगी तो हमेशा आपको बुरा ही चीज़ दिखेगा। ठीक है, मीडिया के भी दो पहलू हैं, मीडिया के दो पहलू हैं, एक अच्छाई को दिखाता है तो एक बुराई को दिखाता है, और हर एक इंसान में, हर एक काम में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। मैं आपको क्लियर ये करना चाहूँगा कि 2005 से लेकर के अब तक जो काम हुआ है, क्या वो किसी और राज्य में, किसी और सरकार ने बिहार के अंदर या किसी और राज्य के अंदर हुआ? आप ये देखेंगे बिहार के अंदर जो कनेक्टिविटी हुई है, एक गांव, एक शहर से जो जुड़ा है, जो बिजली की व्यवस्था हुई है, जहां अस्पताल नहीं था वहां अस्पताल बने हैं, जहां स्कूल कॉलेज नहीं था वहां स्कूल कॉलेज बने हैं, वो किसकी सरकार में हुई है? वो हमारे नीतीश कुमार की सरकार में हुई है।
हाँ, जब हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ था तो बहुत अच्छी बात थी। आज हमारा गठबंधन भाजपा के साथ हुआ, बहुत बुरी बात हो गई। तो नीतीश, मैं आपको क्लियर करूंगा कि नीतीश जी इस रोड से निकलते आप हैं घुटने भर पानी में, उस रोड में घुसते हैं घुटने भर पानी में, उस रोड से निकलते हैं आप कनेक्टिविटी करते हुए किस मेन होल में आप गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसके बाद उस मेन होल से बाहर निकल के आगे बढ़ते हैं, फिर अगले मेन होल आपका इंतजार करता रहता है। ये कनेक्टिविटी मेन होल का कनेक्टिविटी है। आपके सभी बातों से मैं ठीक हूँ, सहमत हूँ इस बात से आप, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हादसा अधिकतर हो रहा है या हर जगह हो रहा है। छोटे हादसे कहीं ना कहीं होते रहते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि इसमें जो चूक हो रही है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही हो सकती है, जिस पे विशेष ध्यान देते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि जितने भी सड़क हैं या जितने भी ड्रेन का जो समस्या है, खास करके जो हमारे पटना जिला के अंदर, वो सारे ड्रेन के सिस्टम को सही दुरुस्त किया जाए ताकि हमारा जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे ये सारे चीज़ों में सुधार हो रहा है और प्रशासन हर तरफ से एक्टिव होती जा रही है और पहले से बेहतर हालात है। मैं आपको बता दूं कि 2019 या 18 में जो राजेंद्र नगर में बाढ़ आया था, मूसलाधार बारिश होने के कारण इस बार जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या वैसी समस्या इस बार हुई? बिल्कुल हुई इस बार नहीं, इस बार भी इस बार भी बारिश हुई है, लेकिन ड्रेन की समस्या हद तक सुधर गई और उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हुआ। क्योंकि एक तरह कम हुई है, नहीं बारिश बहुत हुई है, बारिश बहुत हुई है। गंगा का पूरा लेवल पार हो चुका था और सारा पानी गंगा का पूरे शहर में इन कर चुका था, लेकिन हमारी ड्रेन समस्या इतनी दुरुस्त हो चुकी कि सारा पानी एक तरफ से इन भी गया, एक तरफ से निकल भी गया। जी, पीठ थपथपा रहे हैं अपना आप? नहीं, मैं पीठ अपना नहीं, मैं उन सभी पटना जिला के जितने भी सारे अधिकारी हैं और हमारे नगर निगम हैं, उन सभी लोगों का पीठ थपथपा रहा हूँ और उनका आदर कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है और वो आगे भी अच्छा काम करेंगे पटना के लोगों के लिए, पटना की जनता के लिए। और पूरे बिहार में मैं चाहूँगा कि हर एक ज़िला में हर एक लोग अच्छा बेहतर काम करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी का छवि बना रहे और वो बिहार में 2025 से लेकर के 2030 तक यूं ही सरकार बनाए रखें और सरकार में बने रहें। क्या आपको पता है विश्व इंडेक्स में पटना दुनिया का सबसे गंदा शहर है, प्रदूषित शहर है? आप पटना के किसी भी सड़क से गुजर जाइए, बड़े बड़े कूड़ेदान भरे बने हुए हैं और दुर्गंध से महिलाएं या बच्चे या पुरुष नाक बंद करके जाने के दिवस है। तो क्या ये दुर्गंध बनाने का प्रक्रिया है या फैक्ट्री है, ये मोदी, ये आपकी सरकार की उपलब्धि नहीं है? हमको लग रहा है कि आप 2005 से पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, आज की बात कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि रात दिन आपको गाड़ी चलती है, सड़क पे झाड़ू देने वाले सफाई कर्मी उपलब्ध हैं जो कि रात को और सुबह को झाड़ू लगाते हैं। हमारे सड़क पे हमारा सारा सफाई होता है, यहाँ तक कि घर घर जा करके कचड़े वाले गाड़ी जो है हमारा वो कचरा उठाता है। ठीक है, तो आपको कहाँ से कचरा दिख जाएगा? हमारे घर पे आता है कचरा उठाने के लिए, आपके घर पे आता है, हमारे पूरे मोहल्ले में आता है कचरा उठाने के लिए। तो आपको कचरा कहाँ दिख गया? एक चीज, आप कचरा उठाने की बात करते हैं, आप घर घर जा करके आप गाड़ी भेजते हैं और गाना बजाते हैं, उसमें है कचरा वाला आया जी, आप पैसा वसूलते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी बकायदा उसमें पिन कोड बारकोड लगा रहता है कि आप पैसा डालिए इसमें। बिल्कुल नहीं, अगर वैसा कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए उसके खिलाफ। अभी आपने बोला है कि कोई कचरा, ये आप बोला अभी कि सारा कचरा बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, आपने बोला कि घर घर पे गुजरते हैं तो महक आती है, और अभी आप बोल रहे हैं कि कचरे का गाड़ी आता है तो पैसा मांगता है। यानी आपकी बात ही दो तरह की हो गई। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई है। एक तो कचरा का प्रबंधन सही नहीं है, सेकेंडरी उस कचरे की अवस्था में भी आप पैसा की तस्लील कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। अगर अपराध से भी ज्यादा बड़ा है। अगर पैसा की तस्लीली हो रही है तो उस पर आप शिकायत दर्ज करें। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी के पास एक एप्लीकेशन लेके जाएं, ठीक है, उनके जनसभा में जाएं, ठीक है, आप जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप नगर निगम में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
मेरा सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि कोई समस्याएं हैं, कोई कंप्लेन करें। कंप्लेन कहाँ करना है? नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी के बारे में एक चल रही है, परसेप्शन फैला हुआ है मार्केट में, मतलब मैं मार्केट में बात कर रहा हूँ। वो ये नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं, बहुत बीमार रहते हैं, वो करने का कुछ करें कुछ और लगते हैं। उनके बारे में कई सारे इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे अस्थिर मतलब मानसिक स्थिति में रहने वाले नीतीश कुमार कितना इस स्थिति को ध्यान दे पाएंगे, कितनी समस्या सुन पाएंगे? आपने वो पहचान तक नहीं पाते लोगों को। आपने कहा कि आपराधिक घटना जो घट रही है उस पे नीतीश जी क्या कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है? क्या आप पे इस सवाल को इस तरह नहीं बोल सकते हैं कि आपराधिक घटना जो घट रही है उसमें हमारे प्रशासनिक जो विभाग है हमारा वो क्या कर रहा है? वो आपके हाथ है, आप उसके मुखिया हैं और उससे आप कह सकते हैं। आपका जो सवाल है, आप सीधा आरोप नीतीश कुमार पे लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार रोड पे खड़े होकर के अपराध को रोकेंगे? नीतीश कुमार अपराध करने वालों पे लगाम लगाएंगे और किस माध्यम से लगाएंगे? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगाएंगे। हाँ, तो प्रशासनिक अधिकारी का जिम्मेदारी बनता है, जितने भी हर एक जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, हर एक थाने का जिम्मेदारी बनता है कि वो अपराध के ऊपर लगाम लगाए ताकि हमारे बिहार के अंदर आपराधिक घटनाएं कम हों और किसी को एक भी सवाल उठाने का मुद्दा नहीं मिले। और मैं अपील करूंगा बिहार के अंदर जितने भी हर एक जिला के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी हैं, वो हर एक अपराध के ऊपर हर एक चौकन्ना नज़रिया रखें और जो भी आपराधिक घटनाएं दिखती हैं वहाँ पे तुरंत पहुँचें और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और एक्शन लें उसके ऊपर। आपने कहा कि नीतीश कुमार क्या रोड पर चौकीदारी करेंगे? नीतीश कुमार एक सरकार है, वो कोई व्यक्ति नहीं है और उनके नीचे जो है हजारों करोड़ का फंड रहता है। उनके नीचे लाखों कर्मचारी, लाखों पुलिस, लाखों तरह के लोग रहते हैं जो काम करते हैं और इन सबका काम और सबकी जवाबदेही नीतीश कुमार की है। अगर किन्हीं के पास कोई समस्या होती है, इसकी जवाबदेही भी नीतीश कुमार की है। जवाबदेही क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल नीतीश कुमार की जगह है जिम्मेदारी। और आपको मैं बता दूं कि जो भी घटना हो रही है या जो भी घटना हो जाती है, ठीक है, हमारे बिहार के अंदर, ठीक है, तो उस घटना का तुरंत सर्वे किया जाता है और क्यों हुई है, अपराध को पकड़ा, अपराधी को पकड़ा जाता है, उसको दंड दिया जाता है। यहाँ तक कि आप अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष उस जो विक्टिम है, ठीक है, जिसके जो अपराध बेचारा जो विक्टिम हुआ है उसको किसी तरह का सराहना नहीं देते हैं, उसके घर पे नहीं जाते हैं, कोई आश्वासन नहीं देते हैं। और वो आश्वासन देने का काम कौन करती है? वो हमारी सरकार करती है, हमारी जदयू सरकार करती है, ना कि कोई विपक्ष पार्टी करता है। हाँ? आपराधिक घटना जो हो रही है उस पर पूरी तरह से लगाम दिया गया है। आज यही बिहार है, यही पटना है जो कि आप रात में 12 बजे 2 बजे और कंटिन्यू पूरी रात, ठीक है, पुरुष के साथ साथ महिला भी सड़कों पे निकल करके पूरा किसी बिना किसी एक हिचक के बिना किसी डर के घूम सकती है। ठीक है, आज वो बिहार है और वो बिहार बना है तो केवल और केवल नीतीश कुमार के राज्य में बना है। ये आपका दावा है? बिल्कुल। आप पीठ ठोक रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। चलिए, नहीं, मुझे आप ये पीठ थपथपाने वाले काम नहीं है। आप बोले यही चीज कुछ साल पहले अमित शाह ने कहा था यूपी के बारे में। रामराज आ गया, महिलाएं 7 बजे के बाद भी जेबर ऊपर पहन करके घूम सकती है। महिलाओं के साथ 6 बजे के बाद ही अपराध हो गया, उसका रेप हो गया। ये घटनाएं बिहार में भी हो रही है। एक सवाल रहेगा आपसे, आप बार बार कहे हैं कि फ्री बीज की बात भी की है, आप फ्री से बिजली की देना जो है वो गलत है। नीतीश कुमार ने बार बार ये विधानसभा में भी कहा है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिया है। क्या चुनाव में हारने का डर था आपको जो 125 यूनिट बिजली फ्री किए? देखिए, 125 यूनिट बिजली हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही इरादा बना लिया था कि बिहार की जनता को एक ऐसा भेंट करेंगे, चुनाव के वक्त एक ऐसी
सौगात भेंट करेंगे जिससे पूरे बिहार की जनता खुश हो जाए, तो उनका जो इरादा था मतलब चुनाव के वक्त ही पेश करना है, उसके पहले पेश नहीं करना है। चुनाव के वक्त ही हर एक चीज योजना पेश किया जाता है। और मैंने ये परंपरा बनी है कि चुनाव के वक्त ही पेश करना है, वोट लेना है, फिर भूल जाना है। नहीं, ये जो है जो बन चुका है 125 यूनिट, ये हमेशा बना रहेगा। और हो सकता है कि नीतीश जी फिर सत्ता में आने के बाद हो सकता है कि 125 यूनिट से ज़्यादा 200 यूनिट कर दें बिहार की जनता के लिए, और पूरा बिहार इसका लाभ उठा रहा है। और आप खुद अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। और पूरे बिहार की जनता, आज मैं बता दूं, आज हमारा जो था वो संवाद था बिजली विभाग के द्वारा, जो कि पूरे हर एक राज्य में किया गया और ये सफल रहा। पटना के अंदर कई जगह पे हुआ, आपको केएल मैरिज हॉल में हुआ, आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, जदयू कार्यालय में हुआ आपको, ठीक है। तो आपको फिर माँ कामेश्वरी उत्सव हॉल में हुआ। तो हर एक जगह पटना के अंदर कई जगह पे, हज़ारों जगह पे ये आज का कार्यक्रम किया गया और ये कार्यक्रम सफल रहा। तो बिहार के अंदर आप मोबाइल पे अपने एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, जो आपको 125 यूनिट बिजली दिया जा रहा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यानी जो बोला नीतीश कुमार ने वो किया। ये सिर्फ जुमलेबाजी वाली बात नहीं हुई है, ये वाकई हकीकत तौर पे बात हुई है। आपने जो बोला वो किया। बिल्कुल। छात्रों की डंडों से पिटाई होती, आपने बोला वो किया। शिक्षकों की डंडों से पिटाई होती है, अश्रु गैस के गोले फेंके जाते हैं, पानी के झरने बरसाए जाते हैं, ये आपने बोला और आपने किया, लेकिन रोजगार नहीं दिया। सवाल क्या है? जो आपने बोला उस बात पे हम बहुत ही इसका ये करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ छात्रों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे प्रशासन को उस पर नरमी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना एक मुद्दा लेके गए थे और उस मुद्दे को सही तरीके से सुलझाना चाहिए था और उनसे बात करना चाहिए था। और जो भी छात्र हैं और जो भी रोज़गार का मुद्दा होता है, हमारे देश के भविष्य हैं युवा पीढ़ी, उन पे लाठी उठाना ये गलत है। और रोज़गार हर एक नागरिक का, बिहार के हर एक के नागरिक का हक है। और हमारी सरकार, राज्य सरकार, नीतीश जी हमारे उसके ऊपर बहुत बड़ा के रोल लेने जा रहे हैं और बहुत सारे आपको पद दिया भी है नीतीश कुमार ने, चाहे आप देख लीजिए, चाहे शिक्षक, नहीं मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी जी क्या रहे, डिप्टी सीएम रहे। सीएम कौन? राज्य का सीएम कौन? नीतीश जी। बिना नीतीश जी के अप्रूवल के क्या अप्रूव हो जाएगा? बिना विजन के क्या क्या निकल जाएगा? बिना अप्रूवल के अप्रूव हो जाएगा नीतीश जी के? नहीं होगा। आप शिक्षकों नहीं, मैंने आप बात सुनिए, शिक्षकों की बहाली हुई किसके अप्रूवल पे हुई? नीतीश जी के कहने पे हुई। डॉक्टरों की बहाली हुई किसके अप्रूवल पे हुई? नीतीश जी के अप्रूवल पे हुई। हर एक विभाग में, पुलिस विभाग में बहाली हुई किसके विजन पे हुई? नीतीश जी के हुई। तो आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, यहाँ रोजगार का पूरा आपके पास ब्यौरा है। बिहार में जो डेवलप हुआ बिहार, वो सारा चीज़ आपके पास लेखा जोखा है। मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता में रहते हुए भी ये सब जानकारी से आप पीछे रह चुके हैं। अब पत्रकारों पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं आप मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव जो बार बार दावा करते हैं 17 महीने जब सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तभी जाकर के रोजगार का सृजन हुआ था, रोजगार पर काम हुआ था, और उसी का श्रेय आप बटोर रहे हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है आप क्या कहेंगे? अगर मैं इस बात को आपको, अगर इस बात को मैं उलट करके बोलूं कि जो रोजगार नीतीश जी के द्वारा दिया गया उसको तेजस्वी यादव अपने से जोड़ रहे हैं, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बाकी के जो वक्त था, जब तेजस्वी यादव साथ सरकार नहीं थी तब रोजगार नहीं निकला था, जब तेजस्वी यादव सरकार आई तब रोजगार निकला। और इसके साथ ही एक छात्रों का ये आरोप है आप लोगों पर कि जब तेजस्वी यादव के साथ में नीतीश कुमार का अलायंस था तो छात्रों की पिटाई पुलिस नहीं करती थी, लेकिन जो ही इसका अलायंस भाजपा के साथ हो गया, वही पुलिस छात्रों का बड़ौदा पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल गलत है ये सब आरोप जो होता है, बेबुनियाद आरोप है ये सब।
और ये सब ये आरोप को हम किसी तरह से मानने नहीं देते हैं। और मैं ये बता दूं, मैंने लोगों को अंधेरे में रखते हैं आप। नहीं, देखिए मैं आपको ये बता दूं आपको कि अगर कोई ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि अगर उसके शासन में उसके गठबंधन में पिटाई नहीं हुई या हुई तो इसके गठबंधन में क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह का ये बेबुनियाद मामला है, ये कैरेक्टर दिखाता है, ये बेबुनियाद मामला है कि आप जब नीतीश साथ में थे तो आप ज्यादा मानवीय थे और जब भाजपा के साथ गए तो आप ज्यादा अमानवीय हो गए। ये कैरेक्टर दिखाता था। मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे बताइए कि आपने दावा किया था कि 15 अगस्त तक जो है यहाँ पर मेट्रो शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े सपने दिखाए बिहार वासियों को कि आइए मेट्रो में घूमिए। 15 अगस्त लोगों ने बहुत सारे मुझे फोन करके पूछ भी रहे हैं कि 15 अगस्त चालू हो रहा, हम आ रहे हैं, घूमेंगे मेट्रो। आपने तो मेट्रो चालू ही नहीं किया, अपडेट बढ़ा दिया फिर आपने। ये क्या मजाक कर रहे हैं बिहार वासियों के साथ आप? देखिए, क्या आप ये चाहते हैं कि बिना उसके पूर्ण निर्माण के उस चीज़ को चालू कर दिया जाए? जब तक उसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं होगा, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना दुर्घटना हो सकती है। तो जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तभी ना उसको चालू किया जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक पुल ढाते चले गए, तो क्या लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये पुल कब रहेगा मेट्रो वाला? देखिए, अभी ये तो आपका जो सवाल है वो सवाल जांच टीम पे चला जाएगा, क्योंकि पुल जो ढह रहा है बिहार के अंदर, जो भी पुल गिरा, जो भी हादसा हुई, ठीक है, उसकी जांच हुई और जांच हो करके उस जांच कमेटी ने अपना जो रिजल्ट दिया, किस कारण हुई, ठीक है, तो वो एक घटना है, किस तरह से हुई वो तो बिना जांच के थोड़ी क्लियर होगा आपको। तो उसके जांच के बाद ही ना उसकी क्लियरिटी होता है कि घटना किस कारण हुई, क्या हुआ, क्या रीज़न रहा जांच का, घटना का। तो अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाएंगे तो यहाँ पे तो सारे देश की जनता उलझ के रह जाएगी, ठीक है। तो किसी चीज़ को उलझाने से बेहतर है कि आप उस चीज़ के बेहतर पे जाइए, विकास पे जाइए, डेवलपमेंट पे जाइए। जांच किया और क्यों गिरा, और कोई रिपोर्ट है आदमी पार्टी का? जांच हुई, और जांच होने के बाद जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। आप विकास के ऊपर जाइए। आप देखिए कि नीतीश जी हमारे किस तरह से बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट का काम किया नीतीश जी ने। ये बात सही है। घुटने भर पानी में रहिए, कीचड़ में रहिए और आंखों में जगमगाता हुआ सपना देखिए, ये मेट्रो चलने वाला, ये मेट्रो चलने वाला, ये देखिए विकास, ये देखिए विकास। मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर आज पूरे देश में SIR, बिहार में जो SIR चल रहा है उसको लेकर के पूरे देश में बवाल बना हुआ है। मुख्य सवाल उसमें यह है कि वोटर लिस्ट में अवैध धांधली हो रही है, जिंदे को मुर्दा किया जा रहा है, मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है। जो भाजपा समर्थक है वो नाम उसका है, जो भाजपा के विरोधी है वो नाम काट के फेंक दिया गया। भाजपा की सरकार जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की है वो सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। और आप पर आरोप है कि आपकी सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने उनको एक पैर लगाए हुए हैं, जो कि बैसाखी प्रदान किए हुए हैं। बैसाखी कब हटाएंगे? देखिए, SIR जो है आपका, तो वो जो सर्वे चल रहा है इसमें ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं कि इसमें कई तरह की त्रुटियां हुई हैं, बहुत तरह की इसमें ये खामियां हैं, जिसको धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। क्योंकि ये जो काम जो चला SIR का वो बहुत ही फास्ट चला, ठीक है। 1 महीना, 2 महीने, 1.5 महीने के अंदर पूरे बिहार के 7.5 करोड़ की आबादी का पूरा डेटा एकजुट करना बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें आपने भी देखा होगा, आपका भी डेटा लिया गया होगा, किस तरह से नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? भर दिया गया। BLO ने बताया ऑलरेडी ऑफिस में बैठ के भरा है, इसके प्रमाण मिले हैं। और यहीं पर सामने में ओवर ब्रिज के ऊपर जो है बहुत सारे पेपर्स जो भरे गए थे फेंका हुआ रोड पर सारे BLO में मैं बता दूं, वो जो घटना हुई थी वो गाड़ी एक्सीडेंट करने के कारण पेपर बिखर गए थे, ठीक है। तो लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग बना लिया, ठीक है। बाद में फिर उस पेपर को कलेक्ट करके फिर ले जाके ब्लॉक में जमा किया गया। का वक्त मिला और सामान उठाने का वक्त नहीं मिला, एकदम मिला, बिल्कुल उठाया गया उसको, उठा करके। अब उसी दौरान कोई वीडियो बना रहा है, क्योंकि आज के वक्त में हमारा डिजिटल मोबाइल है हाथ में, लीजिए वीडियो बनाइए और डाल दीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पॉपुलर होने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जिस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर हर एक बूथ पे बैठ कर करके जितने BLO ने
काम किया है, अपना पसीना बहा बहा के काम किया है। एक एक वहाँ के हर एक वार्ड के एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर कर करके उसका नाम भरा है, खोज खोज करके नाम भरा है। मैं उसका जीता जागता गवाह हूँ। नहीं, आप गलत देख रहे हैं, आप चश्मा बदलिए। आप चलिए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आप चलिए हमारे वार्ड 39 में, हमारा वार्ड 39 है, वो भले हो सकता है, लेकिन ऐसा होता अगर तो एक ही रूम में कमरे में 239 लोग की नाम नहीं होता। जो 000 रूम नंबर, अगर संख्या 0 हैच 0 डबल हैच, ये सब आंकड़े नहीं बनते। ये मैंने बोला जो गलतियां हुई हैं या जिन लोगों ने किया है वो आपराधिक तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये मानते हैं चुनाव आयोग गलती किया है? चुनाव आयोग नहीं, इसने जो अधिकारी ने गड़बड़ किया, चुनाव आयोग तो जो डेटा मिलेगा उसके आधार पे काम करेगा। यहाँ पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो कि आपको स्थानीय लोग से जाके मिल रहे हैं, जो वहाँ का डेटा ले जा करके जमा कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो आधिकारिक तौर पे ना मामला हुआ। राहुल गांधी ने जो 1 घंटा 13 मिनट का वीडियो बना दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है सैकड़ों पत्रकार के सामने, और जिस तरह से चीजें रखा है, चुनाव आयोग के धांधली को, उसको जिस तरह एक्सपोज किया है, इसमें आप क्या मानते हैं चुनाव आयोग कितना दोषी है? देखिए, वो विपक्ष में है, वो अपनी पूरी बात रख सकते हैं, ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। देश की जनता को डिसीजन लेना है, देश की जनता क्या डिसीजन लेगी। देश की जनता अपने बेहतर के लिए सोचती है और हमेशा सोचती रहेगी, और वो बेहतर ही करेगी देश की जनता। सरकार कब गिरा रहे हैं? केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि वो फंसी हुई है। चुनाव आयोग देखिए अब इसमें फंस गई है और बुरी तरह से वो, इसमें हम आपको कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। आपने ऐसा सवाल बोला है, क्योंकि मैं खुद चाहूँगा क्या केंद्र की सरकार को गिराना, या मैं चाहूँगा कि हमारी जो गठबंधन सरकार है एनडीए, क्या वो हमसे टूट जाए, गिर जाए हमारी सरकार। तो ये तो हमारे देश के जनता के हाथ में है। हमारे देश की जनता जो बेहतर समझेगी वो करेगी। हमारे देश की जनता सर्वोपरि है। वाला है इस चुनाव के आने के मामले में क्या आपका गठबंधन तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन हो सकता है? नीतीश जी जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा से बेहतर करते आए हैं, और हमेशा उसी का साथ देते आए हैं जो कि बिहार के लिए सोचता है और बिहार के लिए काम करता है। ये थे हमारे जदयू के नेता, अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के थे, प्रदेश महासचिव, और जिस तरह से बिहार में हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश किया गया, उस पर जानते हैं कि किस तरह से सोचते हैं। ये आपने वक्फ बोर्ड का बात नाम सुना होगा। वक्फ बोर्ड पर मैंने देखा, जिस दिन वक्फ बोर्ड पर रिपोर्ट आया उसके अगले दिन ही जो है यहाँ पर वक्फ की संपत्ति पर कार्रवाई हो गई। वक्फ की संपत्ति ऑलरेडी ऐसे लोग देते हैं जो कि शिक्षा से दान करते हैं, चाहे जो भी करे वो, उस पर आप खामोश क्यों? देखिए वक्फ जो संपत्ति होती है, जैसे आप वक्फ से जुड़े हुए भी हैं, उसके पदाधिकारी भी हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं, वक्फ कमेटी का। और वक्फ जो होता है वो आपने सही बोला कि दी हुई संपत्ति होती है, गिफ्ट की हुई संपत्ति होती है, और उस पर किसी भी राज्य या किसी भी अदर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर हमारी जो सरकार है, जितनी भी वक्फ की संपत्ति है, वो सारी संपत्ति अभी के वक्त में रजिस्टर्ड कराई जा रही है। जितनी रजिस्टर्ड संपत्ति नहीं है, जो ये लीगल वे में अभी तक के अपनी जगह पे बनी हुई है, जो कि हमारे राज्य सरकार से रजिस्टर्ड नहीं की गई है, उसे राज्य सरकार से उसको रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे पूरे बिहार के जितने भी वक्फ स्टेट से जुड़े हुए जितने भी मेंबर हैं, वो चाहे मदरसे के हों या मज़ार के हों या फिर किसी भी कमेटी के हों, कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ताकि आपकी जो वक्फ की संपत्ति है वो आपका दावा रहे और किसी और के अंडर में वो ना चला जाए, और ये हमेशा वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। इस पर कोई भी अदर व्यक्ति या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे वो कोई भी अपना जिम्मेदारी उस पर या अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। जी ये थे हमारे जदयू के महासचिव
प्रदेश अल्पसंख्यक के विभाग के, तो मैं और ये आपको कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों का पूरा एक टीम जो कि पूरे मैं पटना ज़िला से हूँ और पटना ज़िला का ही पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ पूरे वक्फ स्टेट को। तो मैंने जितना भी हमारी जो टीम है वो टीम बिहार पटना के अंदर हर एक के जगह जा रही है और जितनी भी वक्फ की संपत्ति है उसकी जाके निगरानी और निरीक्षण कर रही है, ताकि जितनी भी संपत्ति है उसका रजिस्टर्ड है या नहीं है और उनका जो ब्यौरा है वो किस तरह से कमेटी चला रहे हैं, कमेटी में क्या खामियां हैं और कितने लोग कमेटी से जुड़े हुए हैं और कमेटी का क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो रहा है, वो सारी हमारी टीम जो है वो निरीक्षण करने का काम चल रही है और ये पिछले 1 महीने से लगातार चालू है। और हम लोगों का यही कोशिश है कि हर जगह निरीक्षण कर करके पूरी तरीके से वक्फ स्टेट को मजबूत बनाया जाए और ताकि वक्फ स्टेट हमारा मजबूत बन सके और हम लोगों को एक मजबूती मिल सके। ये थे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये थे बिलाल आलम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और इन्होंने बताया ठीक ऐसी ही बात इनसे लेकर के अपर लेवल तक जिन्हीं से पूछेंगे यही बताते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, नीतीश कुमार प्रसाद को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी समस्याओं पर भी कोई ठोस राय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि इनकी आधी सरकार जो है नीतीश चलाते हैं, आधी सरकार जो भाजपा चलाती है। नीतीश कुमार की स्थिति खराब है, बीमार भी रहते हैं और भाजपा उन पर हावी हो गई है। पूरे बिहार की स्थिति क्या हो गई है आप स्वयं देख पा रहे हैं। हमारा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन बातों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।